नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक तरफ जहां सरकार ने फैसला लिया है, बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा झोल भी है और बड़ा खेल भी है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या है मामला, आखिर क्यों खेल को लेकर के बातें कही जा रही है और अभी भी बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि देखिए बिहार में सबसे पहले तो आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो खबरें आई है उसमें आपको बता दें कि 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर के जो खबरें है, अब कहा जा रहा है कि 10 से 20 अप्रैल तक जो है स्कूल भी आवंटन कर दिया जाएगा। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए राज्य के सरकारी विद्यालयों के 10,225 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया गया है, जिसमें 226 ऐसे शिक्षक हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे जो है गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जबकि 937 ऐसे शिक्षक हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे जो है तमाम जो सरकार की जो गाइडलाइन थे गंभीर बीमारी को लेकर के उससे पीड़ित हैं। वहीं 2,685 शिक्षकों को दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में देखिए जो सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से जो संबंधित शिक्षकों की सूची जारी की गई, शिक्षा विभाग के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों में 573 ऐसे हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त है। 516 ऐसी महिला शिक्षकों का तबादला किया गया है जो विधवा या परित्यागता है। वहीं 5,288 महिला शिक्षकों का पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण किया गया है। वहीं इस स्थानांतरण से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है और अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उसके स्थानांतरण को लेकर के क्या होगा, क्योंकि देखिए जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आखिर सरकार ने क्यों कोई बात नहीं की। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्यों अभी तक जो है सरकार चुप है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जारी है। और नियोजित शिक्षक का कहना है कि आखिर जब हम भी सरकार का हिस्सा है, हम भी जो है सरकारी सेवक ही हैं, तो आखिर हमारे लिए जो है इस तरह से भेदभाव क्यों, हमारे लिए जो है इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के देखिए जो खबरें निकली है उसके बाद से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की जिस तरह से बातें कही जा रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के 10,225 इस लॉट में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के खबरें आई है। वहीं आपको बता दें कि कई सारे इसमें कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किस श्रेणी में कितने ट्रांसफर हुए हैं, उसकी भी बातें कही गई है। वहीं कहा गया है कि 40,000 महिला शिक्षकों के तबादले भी इसी महीने होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि लंबी दूरी के आधार पर आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का तबादला इसी माह में हर हाल में 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए देखिए कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा, उनसे पहले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों की पदस्थापना होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो झोल की बातें हो रही थी या जो खेल की बातें हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें कह रहे हैं। वहीं अब देखिए जब महिला शिक्षकों को लेकर के बातें कही जा रही है कि 40,000 महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें होंगी, तो वहीं जो पुरुष शिक्षक हैं वो भी अब इंतजार में है कि आखिर हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा, आखिर जो पुरुष शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब होगी, कब सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के इस तरह तमाम जो शिक्षक हैं उनके लिए भी बातें होगी, उनके लिए भी कब सरकार जो है व्यवस्था बनाएगी। क्योंकि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए लगातार बातें कही गई थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्या उन्हें छोड़ तो नहीं दिया जाएगा, क्या कुछ बातें होगी। फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन आगे देखिए जो भी अपडेट आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम अपडेट्स आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दें। लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं मामला जो है रुका हुआ है और जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए मामला अभी तक रुका हुआ है और अब इंतजार देखिए कि क्या कुछ चीजें निकल कर
सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।